नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपका ये पूरा महीना कैसे जाने वाला है। आपके हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा, जिसके भी बारे में मुझे पता चलेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है। The Hermit, the Empress and the Tower. बैक टू बैक तीन तीन मेजर अरकना। दिस इज नॉट अ जोक। बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहा है कैप्रिकॉन। हो सकता है बहुत दिनों से आपका रिश्ता, आपकी जॉब, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, ये सारा चीज स्टकनेस में था और आप खुद भी परेशानी में थे। वो परेशानी अचानक से खत्म होने जा रहा है और आपके लाइफ में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होने जा रहा है साल के अंत में। जो चीज स्टक था, रुका हुआ था, जो चीज नहीं जा रहा था आगे, चाहे रिश्ता, चाहे जॉब की स्थिति, चाहे बिजनेस की स्थिति, चाहे मैरिड लाइफ, तो उस सारी स्थिति में गति आएगी। आप खुद का ख्याल रखना शुरू कर दोगे। पहले अगर आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, अभी आपको लगेगा बहुत हुआ, अभी मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने लिए जीना है, खुद के लिए जीना है। भाड़ में जाए पूरी दुनिया, मुझे अपने लिए जीना पड़ेगा। और ये जो परिवर्तन होगा ना, ये अचानक से आपके दिमाग में आएंगे। आप खुद को ग्रूमिंग करोगे, अपने हेयर स्टाइल, अपने कपड़े, अपने ड्रेसिंग सेंस जो आपका है वो ग्रो करेगा और आप घूमने जा सकते हो, एडवेंचर में जा सकते हो। आप अपने लाइफ को बिंदास तरीके से जीने के बारे में सोचोगे। अनुभव आपका काम आएगा। पहले आपने बहुत सहा होगा, लोगों के बारे में सोचा होगा, लेकिन इन दिनों आपकी सोच में एक मेजर 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 चेंजेस आएगा और उसके बाद आपका सोच जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा और आप खुद को भी पूरी तरीके से बदल के रखोगे। आपको ये लगेगा कि अभी मुझे किसी के तरीके से सोचना नहीं है, जो करना है अपने तरीके से करना है। हेल्थ वाइज मुझे कुछ खराब नहीं लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। वेल्थ की जैसी स्थिति थी उससे अच्छा होगा। ग्रूमिंग करोगे, फिनेंस जिसे बोलते हैं, जॉब वर्क जो भी आप करते हो, बिजनेस जो भी करते हो, उसमें जैसा था वैसी स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी दिखाई भी दे रहा है और जो कुछ भी आपने कमाया है अब तक और जो आगे करोगे वो सारी आपकी खुद की मेहनत होगी और उसका परिणाम जो है बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। लोग आपको देख के जल सकते हैं लेकिन आपको किसी की परवाह नहीं रहेगा। अभी आप और किसी की परवाह नहीं करोगे सिवाय अपना। ऐसी आपकी स्थिति रहेगी। हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस जो मैं कहूँ पूरी तरीके से स्टेबल रहेगा। और एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो करोगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। मतलब वो धार्मिक चीजों पर आपका रुझान बढ़ेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
सॉरी। मिडिल के 10 डेज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है, कोई लव रिलेशनशिप जो नया भी हो सकता है, पुराने रिश्ते भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका पहले रिश्ता था लेकिन वो रिश्ते में प्रॉब्लम अगर आया है तो मिडिल के 10 डेज में वो बंदा या बंदी आपको याद करता हुआ या याद करती हुई आपकी तरफ आएंगे। आप अपने स्टेबिलिटी पर अड़े रहोगे, काम करोगे, जैसे कि मैंने कहा कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ, अबंडेंट पैसा, पैसे में आपका फोकस रहेगा, बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने में आपका सोच जाएगा कि मुझे यहाँ पैसा रखना है, वहाँ पैसा रखना है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी के बारे में आप बहुत अच्छे डील कर सकते हो कि कहीं आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया। आप कुछ चीज़ों को लेट गो आपको करना पड़ेगा। अगर पुराने कोई बंदा या बंदी दोबारा से आपके लाइफ में लौट रहा है या लौट रही है, वो लौटेंगे, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अगर आप उनसे गलत तरीके से बिहेव करोगे और आपको ये लगेगा कि मुझे वो चीज़ भूलना नहीं है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो आपको ये चीज़ प्रॉब्लम देगा। इसीलिए आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाओगे, लेट गो की एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक आप उस पुरानी एनर्जी में रहोगे और खुद से खुद को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप अपने डिग्निटी में रहोगे, ये सही है, अच्छी बात है, लेकिन माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी आप अगर हमेशा रख के चलोगे तो इमोशनल बैगेज आपको मिल सकता है। जैसा कि आप पुरानी बातों को अगर दिल से लगा के रखोगे तो डेफिनेटली आपको इमोशनल बैगेज मिलेंगे। आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल अगर मैं मुझे बोलना पड़े तो मैं कहूँगी कि सारी चीज़ अच्छे हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो या नहीं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगा, अपने वर्क, काम, जॉब जो भी आप करते हो वर्क प्लेस में आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, जॉब बिजनेस जो भी करते हो। लेकिन अगर आप रिश्ते को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव रहो और लेट गो की एनर्जी में रहो तो रिश्ते में भी आपको खुशी ही मिलेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करोगे। देख लेते हैं एंड के 11 डेज आपके लिए क्या लेके आता है कैप्रिकॉर्न। अंत के 11 डेज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है अंत के 10 डेज जो है वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या खुद थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, क्रिएटर हो आप शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में हो तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा या तो परिवार या तो वो रिश्ता। किसी एक रिश्ते से आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप परिवार के साथ ही वक्त बिताओगे। आपका मेहनत का जो भी परिणाम है वो आपके परिवार को मिलेगा। कुछ लोग शादी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग विदेश जाके काम करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग घर शिफ्ट करते हैं, कर सकते हैं, जॉब, घर ये शिफ्ट कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। कुछ लोग इमोशनली हर्ट हो सकते हैं किसी रिश्ते से। मतलब अगर आप दोनों रिश्ते को रखना चाहोगे तो किसी एक रिश्ते से तो आपको हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना मैं नहीं कहूँगी, मतलब थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, अभी के लिए दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से कुछ इमोशनल बैगेज आपको मिलेगा। वरना पारिवारिक तरीके से अगर आप नए शादी करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, शादी पहले से है तो भी वो रिश्ता अच्छा रहेगा।
और अगर आप किसी के साथ शादी के अलावा भी कोई रिश्ते में हो, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। कुछ उसी तरीके के रिश्ते से आपको आगे निकल के जाना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में भी या तो आपके हस्बैंड हो या आपके वाइफ हो, अगर आप खुद शादीशुदा हो और आपके हस्बैंड या वाइफ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, तो भी वो उस सिचुएशन से बाहर चले जाएँगे, घर लौटेंगे और आप खुद भी घर लौटोगे। अगर खुद आप इस तरीके की कोई रिश्ते में थे, तो आप अपने लिए एक अलग दुनिया अपने सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। जैसे आपकी सोच पहले थी वैसा नहीं रहेगा। हेल्थ वाइज मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय इमोशनल होने की। मतलब मेंटल हेल्थ थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है। आपको मानसिक जो रूप से परेशानी आ सकता है, जैसे रोना आ सकता है, इमोशनली आप थोड़ा ब्रेकडाउन हो सकते हो। इसके अलावा मुझे और कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रहा है। हेल्थ वाइज वाई हेल्थ वेल्थ फिनेंस फैमिली सारी चीज अच्छा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं अभी एंगल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। ट्रस्ट रोमांस एंड बी असर्टिव। आपको भरोसा रखना है। रोमांस मतलब जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, जिस प्यार को आप पाना चाहते थे, हो सकता है आपको वो प्यार मिलने जा रहा है। आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स पर और खुद पर। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। अपने हर काम की जिम्मेदारी अपने आप में लीजिए। ऐसा नहीं कि वो करेंगे तब होगा। आपको भूख लगी है तो खाना कोई और खिलाएगा तब आप खाओगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने खाना खुद से खाना है। उसी तरीके से अपने इस खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। कोई रो रहा है, कोई हँस रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्यार आपके लाइफ में आ रहा है और आपके भरोसे की जीत होगी। तो आपको उस हिसाब से अपने हिसाब से अपनी लाइफ को लीड करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।